जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी जहाँ भी मौका मिले अपना ज्ञान बढ़ाने से ना चूकें। यही वो चीज़ है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। और कमाल की बात यह है कि आप इसे जितना चाहें बांट सकते हैं। कमने के बजाय यह और भी बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आज एक सच्चाई से आपको अवगत कराता हूँ कि कई सीखी हुई चीज को तो हम जीवन भर भूल नहीं पाते। एक छोटे उदाहरण से मैं अपनी बात और भी स्पष्ट करता हूँ कि अगर बचपन में आपने तैराकी या साइकिल सीखी है तो उसे आप पूरी उम्र भूल नहीं पाए होंगे। इसी तरह अपने कुछ पसंदीदा खेल भी आपको वर्षों तक याद रहते हैं। बेशक आप समय अभाव या किसी अन्य कारणों के वजह से खेल ना पाए हों, पर यदि आप मैदान में उतर गए तो दो चार हाथ लगा ही देंगे और देखने वाले बेसाख्ता बोल उठेंगे कि आप अपने जमाने के अच्छे खिलाड़ी रहे होंगे। यहाँ प्रसंग यह है कि नेवर स्टॉप लर्निंग एंड लर्निंग नेवर स्टॉप्स। यानी आपका मजे मजे में सीखा हुआ कोई भी काम, आर्ट या कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहीं भी कभी भी आपके काम आ सकता है। ताकत आप में नहीं बल्कि आपके ज्ञान और बुद्धि में है। सारे पहलवान एक से होते हैं, पर जीतता वही है जिसके पास अच्छी टेक्निक होती है। इसलिए कोई आपसे पूछे कि शिक्षा और पैसे में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो आपका स्वाभाविक उत्तर होगा कि शिक्षा। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान के बदौलत कभी भी पैसा अर्जित कर सकता है, जबकि पैसा आपको जीवन दर्शन नहीं दे सकता। इसलिए शास्त्र हमेशा से शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली रहा है। राजा महाराजा तो हर युग में पैदा हुए हैं, पर जमाना उन्हें कितना याद रखता है। जबकि दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और महान लेखकों को हर युग में पूजा जाता है, क्योंकि उनकी कृति और ख्याति सदा अजर अमर है। आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड अनकॉमन। इसलिए स्वयं में सीखने की आदत डालिए, दूसरों को धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि हर आदमी विशेष है। वह भी आपके ज्ञान भंडार में कुछ न कुछ ऐड करके ही जाएगा। इसी संबंध में अपने एक बड़े भाई, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, उनका किस्सा सुनाना चाहूँगा। देखा जाए तो वह हम लोगों की नज़रों में एक हीरो थे, जिनका सिलेक्शन हॉलैंड की एक बड़ी कंपनी में हो गया। कुछ वर्षों के बाद जब छुट्टी मनाने अपने शहर आए तो जानते हैं उन्होंने हम लोगों से क्या कहा? यार, मैं तो इस गुमान में था कि मैं एक टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, पर वहाँ जाकर पता चला कि मैं कितना कम जानता हूँ। यानी आदमी में सीखने का स्कोप हर समय हर घड़ी बना रहता है। सीखने की हद कितनी बड़ी हो सकती है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पत्रकारिता करने के दौरान मेरी मुलाकात एक युवा मैकेनिक से हुई, जिसकी कला और जिंदगी के प्रति जद्दोजहद देख मैं हैरान हो गया। उसकी गरिमा को ठेस न लगे इसलिए उसका परिचय न बताकर सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक रेल एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथों को गंवाने के बाद वह पूरी की पूरी मोटरसाइकिल या कोई भी दोपहिया वाहन अपने पैरों की सहायता से खोलकर बना देता है। यह तो है किसी के सीखने का जुनून और अपने काम के प्रति लगन। जानते हैं, दिल से ऐसे जज्बात कब निकलते हैं? जब हम यह ठान लेते हैं कि हमें यह काम करना है। अभी हाल में हम सब कोरोना के दौर से गुजरे हैं, और आप सबने यह देखा सुना होगा कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और प्रोफेशनल भी अपनी रसोई में खाना बना रहे थे। उन सेलिब्रिटी में महिला पुरुष सभी शामिल थे। यह वह लोग थे जिन्हें यह भी नहीं पता कि प्याज और टमाटर के क्या भाव हैं और उनकी पहचान क्या है। निश्चय ही यह उनके सीखने की कला थी, जो चंद दिनों में उन्होंने एक नए सिचुएशन में खुद को ढाल लिया। यही चीज़ हम सब में इनबिल्ट है, बस इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। दोस्तों, हम सब गवाह हैं कि एक समय में कैसे पूरी दुनिया ने कंप्यूटर क्रांति को स्वीकारा, और आज साइकिल और बैलगाड़ी पर चलते हुए लोगों को भी स्मार्टफोन ऑपरेट करते आप देख सकते हैं। इसलिए वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, उसके चैलेंजेस को
खुले हृदय से स्वीकारें और अपनी उम्र और सीमाओं की परवाह न करते हुए एक छोटी सी कोशिश कर जरूर देखें। सीखने की यह कला निश्चित रूप से आपको एक नई पहचान देगी, जिसे आप अपने पूरे जीवन भर एंजॉय कर सकते हैं। आज बस इतना ही। हमारी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। धन्यवाद।